मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको उदाहरण 9 हल करके दिखाएंगे। उदाहरण 7 और 8 हल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उनको देखें और हल कर लें। आपको पता है प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन कोई सा हल करो, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? प्रतिचित्रण, फिर उसके बाद फलन। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं प्रतिचित्रण क्या दे रखा है, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि f(x) = x द्वारा प्रदत्त फलन f such that r टेंड्स टू r एक है कि तथा आच्छादक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि फलन एक है कि आच्छादक। तो यहाँ पे फलन हमको सिद्ध करना है कि एक है कि और आच्छादक है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? प्रतिचित्रण, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पे इसका हल देखो। प्रतिचित्रण, अब प्रतिचित्रण क्वेश्चन में मिलेगा और फलन का मान ही मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। प्रश्नावली 1.2 में चाहे आप उदाहरण हल करो चाहे प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करो, सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण और फलन लिखना है। ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये प्रतिचित्रण f such that r टेंड्स टू r, इसको आप लोग लिख लेना है यहाँ पे f such that r टेंड्स टू r। इसके बाद आपको देख लेना है प्रतिचित्रण में यहाँ पे क्या है, f है, मीन्स f को क्या बोलेंगे? फलन। तो फलन का मान क्वेश्चन में जरूर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, f(x) = 2x है। तो आपको लिख लेना है f(x) = 2x। इतना लिखने के बाद अब आपको चेक करना है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगा। आपको हम बता देते हैं, अगर समुच्चय हर एक क्वेश्चन में आपको हम बताते हैं, हर एक क्वेश्चन में बताते हैं ये 2 प्रकार। आपको पता है, आपको बोरियत लगती होगी कि हर एक क्वेश्चन में हम बताते हैं। आपको ये पता है गणित में 100 में से 100 नंबर कैसे आते हैं? आपको एक क्वेश्चन कम से कम 2, 3, 4 बार ही लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्यों? गणित में क्या होता है, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो हम ये वादा करते हैं आपसे, आपके ही 100 में से 100 गणित में आएंगे। तो आपको ये हम हर क्वेश्चन में लिख के बताते हैं कि समुच्चय परिमित है अपरिमित है तो क्वेश्चन कैसे हल करोगे। यही तो ट्रिक है प्रश्नावली 1.2 की। कोई सा क्वेश्चन हल करो, सबसे पहले आपको यही देखना है समुच्चय अगर परिमित है तो प्रश्न का हल, प्रश्न को तीर आरेख द्वारा हल करेंगे। दूसरा प्रकार देख लीजिए, समुच्चय कैसा हो? अपरिमित है। अगर समुच्चय अपरिमित है तो प्रश्न को फार्मूले से हल करेंगे। ये ट्रिक है प्रश्नावली 1.2 के कोई से प्रश्न हल करो। ये ट्रिक आपको सीख लेना है। तो यहाँ पर समुच्चय आपको दिख रहा है R2R, पहले जो समुच्चय है वो भी R है, बाद में जो समुच्चय वो भी R है। R आपको पता है सिंबल किसका होता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अपरिमित आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अपरिमित अगर दिख रहा है तो फार्मूले से क्वेश्चन हल होगा। मीन्स उदाहरण 9 जो है आपको फार्मूले से लगाना है। अगर समुच्चय परिमित होता क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन 6 जो है हमने हल किया है प्रश्नावली 1.2 का, आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। तो कैसे हल किया ये, यहाँ पर क्वेश्चन 6 में समुच्चय परिमित मिल गया था तो हमने तीर आरेख द्वारा हल करके दिखाया था। तो आप लोग देख लेना क्वेश्चन 6। लेकिन उदाहरण जो 9 है फार्मूले से हल करेंगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन में हम ये आपको बताते हैं। आपको पता है गणित में अगर 100 में से 100 लाना है तो प्रैक्टिस ज़रूर करना है। एक क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार तो लगाना ही आपको पड़ेगा। आपको पता है कितने पार्ट हैं? पार्ट 1 से लेके 13 तक हैं। हर पार्ट आपको ऐसा ही पढ़ाया जाएगा। रटने की विद्या नहीं है मेरे पास। आपको क्वेश्चन का ऐसा हल बताएंगे कि अगर एक क्वेश्चन का आपने हल सीख लिया तो चाहे जितने हों क्वेश्चन आपको सेम टू सेम हल करके दिखाएंगे।
ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन वैसे हल कर दिया, दूसरा क्वेश्चन वैसे हल कर दिया, तो आपको रटना पड़ेगा। तो प्रश्नावली 1.2 में हर एक क्वेश्चन में हम आपको यही बताते हैं। सबसे पहले प्रतिचित्रण लिखना है, फिर उसके बाद फलन का मान लिखना है, फिर उसके बाद देख लेना है परिमित समुच्चय है कि अपरिमित है, तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन हल होगा। तो यहाँ पर समुच्चय कैसा दिया था, अपरिमित दिया था। तो अपरिमित दिया था तो आपको फार्मूले से ही क्वेश्चन हल करना है। एकेकी और आच्छादक फलन आपको सिद्ध करना है एकेकी फलन के लिए या बहुएक फलन के लिए। फार्मूला आप लोगों को पता है, fx1 इक्वल fx2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं fx1 इक्वल fx2। ये फार्मूला एकेकी और बहुएक के लिए लगाते हैं। फिर इसके बाद आपको पता है क्या आएगा, x1 इक्वल x2 आएगा, x1 इक्वल x2। फिर इसके बाद फॉर एवरी के बाद आपको क्या लिखना है, x1 कामा x2 बिलोंग्स टू, जो आगे समुच्चय है ना वही लिखा जाता है, क्योंकि जो आगे समुच्चय है x के लिए होता है और बाद में समुच्चय होता है वो y के लिए होता है। मीन्स x के मान अगर आप x के मान आपको लेना है तो पहले वाले समुच्चय से लेना पड़ेंगे और y के मान जो लेना पड़ेंगे बाद वाले समुच्चय से। या x की जो आंसर शीट मिलेगी R में ही बिलोंग करना चाहिए, या y की जो आंसर शीट मिलेगी R में ही बिलोंग करेगी, या हम वहाँ से मान ले सकते हैं। दोनों रास्ताएं आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे x1 कामा x2 आपको x दिख रहा है, दो अवयव हैं x1 कामा x2, आगे वाले समुच्चय में बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे बॉक्स ले लेना है। अब आपको पता है कि फार्मूले के बाद आपको ये लाना है। कैसे आएगा देखो हम बताते हैं। यहाँ पर fx1 का मान यहाँ से आपको रखना है, तो 2x1 इक्वल, अब fx2 का मान यहाँ से रखना है 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन जो आएगी x1 इक्वल x2, यही लाइन आएगी, आपको पता है। जब ये फार्मूला हम लगाते हैं और इस फार्मूले का मतलब है कि आप fx1 और fx2 का मान को हल करो तो आपको कितना लाना है, इतना लाना है जो बॉक्स में आपको दिख रहा है। तो इतना आपको लिख देना है x1 कामा x2, ये बिलोंग करेगा, ये दो अवयव आगे वाले समुच्चय में बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पे बॉक्स ले लेना है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है बराबर आएगा या नहीं। बराबर आएगा तो एकेकी फलन होगा और बराबर नहीं आएगा तो एकेकी फलन नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए लिखा है एकेकी, तो यहाँ पे बराबर ही आएगा। लेकिन आपको बताना पड़ेगा मेरे भाई कि बराबर ये आया कैसे। हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एकेकी के लिए फार्मूला लगाना, इतना लाना है, फिर उसके बाद चेक करना है, चेक करके बताना है। जैसे यहाँ पे बराबर आएगा तो कैसे आएगा बताना पड़ेगा। अब x के मान आपको 2 लेना, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे r आपको दिख रहा है, इसे हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये तो आपको लाना ही लाना था, आ चुका है। अब यहाँ पे हम r बताते हैं। जब r आपको दिख रहा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो 1 और -1 दो आपको मान लेना पड़ेंगे x के, 1 और -1। इन दो मान पर ही आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर बराबर कैसे आया या बराबर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। आपको पता है r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय है, तो बहुत सारी आपको संख्याएं मिलेंगी। लेकिन हम ये वादा आपसे करते हैं केवल और केवल 2 ही संख्याएं ले लो, इससे आप बता सकते हो। तो जब हमने x का मान 1 लिया पहले वाले समुच्चय से, जो यहाँ पे आपको हमने फिक्स बता दिए हैं, ये x का मान आपको यहाँ पे रखना है। तो f1 इक्वल कितना मिलेगा, 2 × 1 इक्वल कितना मिला 2। फिर x का मान कितना लेना है, -1, ठीक है। अब x का मान -1 जो लिया है पहले वाले समुच्चय से लिया है, क्योंकि पहला जो समुच्चय होता है वो x के लिए होता है, ठीक है। तो हमने -1 यहीं से लिया, लेकिन हमने बताया है फिक्स नंबर। अब x का मान -1 यहाँ पे रखना है, तो यह -1 इक्वल टू -1 इक्वल कितना मिलेगा, -2। अब यहाँ पे क्या लिख देना, इत्यादि। इत्यादि इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको पता है केवल और केवल 2 फिक्स नंबर बताए हैं। इत्यादि इसलिए लिखते हैं, बहुत सारी संख्याएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन 2 ही मान पर आपको पता चल जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पर आंसर शीट आपको दिख रही है, ये अलग अलग दिख रही है, ये +2 ये -2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बराबर आएगा। अगर आपको आंसर शीट एक जैसी दिखती
तो आपको क्या कर देना था, नॉट इक्वल। लेकिन आपको आंसर शीट क्या दिख रही है, एक प्लस का 2 दिख रहा है, एक माइनस का 2, अलग अलग दिख रहा है, तो आपको बराबर ही लगाना है। बराबर अगर आता है तो एक एक ही फलन होता है, तो आपको लिख देना है यहाँ पे f एक ही फलन है। एक ही फलन है। अब इसके बाद आपको आच्छादक के लिए काम करना है। फार्मूला आपको पता है y इक्वल एफ एक्स। आच्छादक या अंताक्षेपी, दो परिभाषाएं ये क्या है, एक साथ रहती हैं। तो आच्छादक फलन के लिए आपको क्या करना है, y इक्वल एफ एक्स फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे आच्छादक के लिए y इक्वल एफ एक्स, ठीक है। अब इस फार्मूले का यूज आपको पता है, ये फार्मूला क्या बताता है कि x का मान y के पदों में निकालो। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। आपको समझ लेना है जितना हम बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे फलन का मान आपको रखना है, कितना यहाँ पे दिया है, 2x दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान निकालना है तो y/2 आएगा। यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, ये आपको चेक करना है। यहाँ पे आपको बताया गया सिद्ध कीजिए आच्छादक फलन, तो यहाँ पे आपको पता है बिलोंग्स टू ही आएगा। लेकिन आएगा कैसे मेरे भाई, बताना तो पड़ेगा कैसे आएगा बिलोंग्स टू। तो कैसे चेक करोगे, जैसे एक ही के लिए आपने x के मान 2 फिक्स किए हैं, अब आपको आच्छादक के लिए y के मान फिक्स करना है, वही फिक्स करना है जो यहाँ पे आपने लिए हैं, एक 1 और -1। तो पहले हम 1 पे काम करेंगे, ठीक है। और y का जो भी हम मान लेते हैं बाद वाले समुच्चय से लेना है। तो बाद वाले समुच्चय से हमने 1 ले लिया क्यों, 1 वास्तविक संख्या है। तो y का मान यहाँ पे रखना है 1, तो कितना मिलेगा 1/2। 1/2 का मीन्स है 0.5, ठीक है, भाग दे दिया। x की जो आंसर सीट आई है ना 0.5, तो ये पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेगी मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको r लिख देना है। अब y बराबर -1 लेना है, तो x बराबर कितना आएगा, -1/2 आएगा। तो 0.5 ही आएगा, लेकिन निगेटिव का आएगा। ये भी आंसर सीट r में बिलोंग करेगी। तो यहाँ पे क्या लिख देना, इत्यादि। इत्यादि इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे समुच्चय कैसा है, अपरिमित है। तो अपरिमित समुच्चय बहुत सारी संख्याएं आपको मिल जाएंगी y के मान बाद वाले समुच्चय से। लेकिन हमने आपसे वादा किया है कि 2 ही मान पर आपको पता चल जाएगा ये बिलोंग्स टू क्यों आया। देखो यहाँ पर जो x की आंसर शीट निकल रही है वो आगे वाले समुच्चय में बिलोंग कर रही है या नहीं। अब y के चाहे जितने मान ले लो यार, x की जो आंसर शीट निकलेगी वो आगे ही समुच्चय में बिलोंग करेगी। अगर यहाँ पे बिलोंग्स टू आया, यहाँ पे बिलोंग्स टू आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग्स टू ही आएगा। चाहे आपको y के और भी मान लेना पड़े तो बाद वाले समुच्चय से ले लो, लेकिन यार टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए आपको हम मना करते हैं। 2 मान पर पता लग जाएगा। तो 2 मान पर पता चल गया कि x की जो आंसर शीट आई है प्लस की आई है और माइनस की आई है, ये दोनों ही आंसर शीट बिलोंग कर रही हैं r में। तो आपको यहाँ पे बिलोंग्स टू लिख लेना, और बिलोंग्स टू के बाद आपको क्या लिखना है, ये जो पहले समुच्चय है वही आपको लिख देना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे बॉक्स ले लेना है, क्योंकि दूर से दिखना चाहिए कि यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा। अब बिलोंग्स टू आ गया तो आपको पता है फलन कैसा होगा, आच्छादक फलन होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, f एक आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन है। अब आपको मिक्स करके लिखना है। मिक्स करके कैसे लिखोगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अतः करके लिखना है, मिक्स करके। अतः का आधा नंबर होता है, तो कैसे लिखोगे हम आपको बता रहे हैं। अतः f एक ही आच्छादक फलन है। तो यहाँ पर आपको हमने उदाहरण 9 हल करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट जो है उदाहरण 10 नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आपसे सिर्फ इतना ही हम कहते हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। आपका ये फ़र्ज़ है, उंगली हिला दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो
कि हमको उदाहरण या क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, कमेंट करके बताओगे तब हमें पता चलेगा। जब हमें पता चलेगा तभी हम उसका हल बता सकते हैं। क्वेश्चन कोई सा हो, चाहे प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन हो, चाहे उदाहरण हो, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। फिर भी आप कमेंट करके हमसे पूछ लिया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।